हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एडवेंचर, हाइकिंग और ट्रैकिंग पसंद है। नागालैंड के हिडन जेम जुको वैली यात्रियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। ट्रैकिंग टू जुको वैली विल बी एन एक्सपीरियंस फॉर ए लाइफ टाइम। सोलो ट्रैवल से ज़्यादा ग्रुप में ट्रैकिंग करना ज़्यादा आनंददायक होता है और सुरक्षित भी, लेकिन इसे अकेले करना निश्चित रूप से अधिक एडवेंचरस और सेटिस्फाइंग होगा। 8000 फीट की ऊंचाई पर जुको वैली नागालैंड और मणिपुर के बीच की सीमा पर जाफरू पीक के बगल में स्थित है। हालांकि नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा के करीब होने के कारण अधिक पर्यटक मणिपुर की वजह नागालैंड की ओर से वैली को यात्रा करते हैं। सबसे अच्छा समय जुको वैली की यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से अगस्त के गर्मियों के महीने के दौरान है, जब वैली रेयर और एंडेंजर्ड जुको लिली सहित विभिन्न प्रजातियों के फूलों से पूरी तरह खिलती है। इस दौरान मौसम भी सुहावना होता है, जो इसे ट्रैकिंग और वैली के एक्सप्लोर के लिए परफेक्ट बनाता है। सितंबर से मार्च तक फूल नहीं खिलते हैं और वैली ठंडी और बर्फीली होती है, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाता है। जुको वैली ट्रैक करने के लिए मूल रूप से दो दृष्टिकोण हैं, एक जखमा गांव से होकर, दूसरा बिसेवा गांव से होकर। ओवरनाइट स्टे के लिए दोनों मार्ग एक ही गेस्ट हाउस पर समाप्त होते हैं। उस पॉइंट से आगे एक ओपन वैली है, जिसे कोई भी अगले दिन पैदल यात्रा और एक्सप्लोर के लिए चुन सकता है। यात्रा जल्दी शुरू करने का प्रयास करें, कम से कम सुबह 9 या 10 बजे तक। सो गाइज, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू अप्रोचेस फॉर कन्वीनियंस ऑफ ए फर्स्ट टाइमर। अप्रोच 1, जखमा गांव की तरफ से। सबसे पहले शेयर टैक्सी से जखमा पहुँचे, जो कोहिमा से 14 किलोमीटर दूर है। इसमें लगभग 30 मिनट लगेंगे। ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट तक 2-3 किलोमीटर की मोटरेबल सड़क है। आप ट्रैकिंग पॉइंट तक पैदल भी जा सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्रैकिंग में लगभग 30 से 45 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको लगभग 30 से 60 डिग्री की खड़ी स्लोप्स के साथ 5-6 किलोमीटर के डिफ़िकल्ट सेक्शन पर ट्रैक करना होगा। इसमें लगभग 4-5 घंटे लगेंगे। उसके बाद 1.5 किलोमीटर का प्लेट्यू, इजी हाइकिंग या पैदल यात्रा लगभग 30 मिनट। कुल ट्रैकिंग समय मोटरेबल सड़क को छोड़कर ट्रैक के अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए 6 घंटे, जहां रात बिताने के लिए एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। अप्रोच 2, बिसेवा गांव के तरफ से। कुछ ट्रैकर्स बिसेवा गांव से ही ट्रैकिंग शुरू करता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रैकर एक्चुअल में टैक्सी या ट्रक से कुछ दूर ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां कोई मोटरेबल सड़क नहीं है और वहां से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। शेयर टैक्सी से कोहिमा से 23 किलोमीटर दूर बिसेवा पहुँचे। इसमें लगभग 1 घंटा लगेगा। ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट तक 8 से 9 किलोमीटर की मोटरेबल सड़क आप ट्रैक कर सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद लगभग 30 से 7 डिग्री की खड़ी स्लोप्स के साथ 1.5 किलोमीटर की डिफ़िकल्ट सेक्शन। इसमें लगभग 1.5 घंटे लगेंगे। इस कठिन सेक्शन के अंत में जुको वैली का सुंदर दृश्य शुरू होता है। फिर लगभग 2 घंटे तक आसान पैदल यात्रा या पैदल चलकर 4-5 किलोमीटर का प्लेटू पार करें। कुल ट्रैकिंग समय मोटरेबल सड़क को छोड़कर गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे। मेरी रिकमेंडेशन, बिसेवा रूट निश्चित रूप से दोनों अप्रोचेस से बेहतर है। इसमें जखमा मार्ग की तुलना में कम समय लगता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 4-5 किलोमीटर के अंतिम प्लेटो सेक्शन एक्चुअल में जुको वैली के तरफ से पहाड़ियों के बीच में चलता है, एंड इट्स ए हाइट विद द गॉर्जियस साइट। एकमात्र समस्या यह है कि ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक मोटरेबल सड़क चलने के लिए काफ़ी लंबी है, तो आपको टैक्सी हायर करनी होगी। टैक्सी का एक तरफ का किराया 1500 है, जो कि थोड़े ज़्यादा है, खासकर अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो।
इस समस्या को हल करने के लिए या तो आप एक ग्रुप में जाएं या बिस्वेमा गांव में उस ग्रुप की प्रतीक्षा करें जिसमें आप शामिल हो सके। यदि आपको वहां टैक्सी नहीं मिलते हैं तो थोड़ी देर वहां प्रतीक्षा करें या आसपास के दुकानदारों को पूछें। मणिपुर के ओर से भी एक रास्ता है सेनापति जिले से, जिसे इसिस माउंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस रूट से बहुत कम पर्यटक आते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद रात को वही कैंप या गेस्ट हाउस में रुकें। गेस्ट हाउस के बारे में बात करें तो यह एक बहुत ही बेसिक गेस्ट हाउस है। यह मूल रूप से 4 दीवारें और नीचे एक फ्लोर वाली छत है। ए डॉर्मेटरी विदाउट ए बेड। वे सोने के लिए एक पतली चादर जो कि 50 रुपये में और एक कंबल 250 रुपये में देंगे। वहाँ कुछ प्राइवेट रूम्स भी हैं जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। वहाँ टेंट हाउस भी उपलब्ध है। गेस्ट हाउस से जुको वैली का सुबह का दृश्य कहीं बेहतर है। आप कुछ तस्वीरें ले सकते हैं, पहाड़ी के चारों ओर घूम सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा और जानने के लिए पहाड़ी से नीचे वैली में जा सकते हैं। उसके बाद वैली को अलविदा कहें और शुरू करें आपकी वापसी यात्रा और कोहिमा पहुँचे। इस तरह आपका जुको वैली ट्रैक पूरा हो गया है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बजट की। बजट सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होनी चाहिए। हाइकिंग के लिए अच्छी ग्रिप वाले बूट्स या जूते, मानसून में शू कवर और रेनकोट, एक्स्ट्रा शॉक्स, फर्स्ट एड किट, पर्सनल मेडिकेशंस, स्लीपिंग बैग और टेंट। पेट टेंट और कंबल भी वहाँ उपलब्ध है। ट्रैक के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे चॉकलेट, अंडे, पीनट्स, बिस्कुट, ORS, एनर्जी ड्रिंक और पानी भी ले जाएं। कोहिमा से बिस्वेमा 1000 किराए की एल्टो, 250 रुपये शेयर्ड एल्टो। ट्रैकिंग पॉइंट तक वाहन 1500, छोटा हाथी में 10 से 15 व्यक्तियों तक। रजिस्ट्रेशन फीस 200, गाइड 3000, कैंप 1000, एक्स्ट्रा सिंगल ब्लैंकेट 100, खाना 250 वेज, मैगी 80 रुपये। ट्रैकिंग पॉइंट से बिस्वेमा 1500 तक वापसी। बिस्वेमा से दीमापुर 600 रुपये शेयर टैक्सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो में दिए गए जानकारी के अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।